गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम होल नंबर टॉपिक जो ओ लेवल मैथ्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है होल नंबर टॉपिक को आज उसमें थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे, दैट इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एंड एस्टिमेशन। आज हम सिर्फ नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना और फिर उसको एस्टिमेट भी करना सीखेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 को पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं। To round off a number to the nearest 1000, look at the digit in the hundreds place। तो आपको जब भी किसी 1000 तक राउंड ऑफ करना होगा तो आपको 100 प्लेस वाले डिजिट को देखना हुआ करेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर राउंड अप, यानी अगर वो नंबर जो 100 प्लेस पे जो नंबर आ गया है, जो डिजिट आ गया है, इफ़ दैट डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, देन आप पीछे जो 1000 होगा उसको नेक्स्ट 1000 पे ले जाएंगे। एंड इफ़ द डिजिट इज़ लेस देन 5, और अगर 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम होगा, डोंट चेंज, तो आपको वो 1000 वाली प्लेस को चेंज नहीं करना। जैसे अब ये देखें कि जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। तो बेटे आपके पास एक क्वेश्चन आने लगा है, ये देखें राउंड ऑफ 8792 टू द नियरेस्ट 1000। ये एक नंबर देके वो कह रहा है कि इसको नियरेस्ट 1000 के ऊपर राउंड ऑफ कर दो। तो आपको अभी इसका तरीका बताया कि जब भी आपने 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो आपको 100 प्लेस वाले डिजिट को देखना होगा। तो 100 प्लेस पे डिजिट इस वक्त है हमारे पास 7, और साथ में अगली कंडीशन आपको ये बताई थी कि इफ 100 प्लेस डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो क्योंकि ये 5 या 5 से ग्रेटर हो गया तो आपको पीछे वाला जो 1000 है इसको राउंड अप कर देना है, यानी अगले 1000 पे ले जाना है। सो आंसर विल बी 9000, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है तो आंसर विल बी 9000। और ये राउंड अप का साइन होता है, इक्वल का साइन आपने नहीं लगाना, ये इस तरह वाला आपने साइन लगाना है, दैट विल बी द साइन ऑफ द राउंड अप। एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको थिंग्स विल बी मोर क्लियर। जैसे एक और क्वेश्चन है 12523। अब इसको भी वो कह रहा है कि टू द नियरेस्ट 1000 पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब जब भी आपने 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो आपने 100 प्लेस वाले डिजिट देखना है कि 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो ये देखें ये है 100 प्लेस पे डिजिट जिसको आप कहते हो ना 500, तो ये देखें 100 प्लेस पे ये डिजिट है और जो कि है 5। तो आपको जब 100 प्लेस का डिजिट का पता चल जाए तो फिर अगली कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू लुक कि ईदर दिस डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली ये 5 या ग्रेटर देन 5 है, तो आपने पिछले 1000 में एक ऐड कर देना है। तो ये 12000 है तो इसको आपने 13000 आंसर कर देना है। तो ये देखें इस नंबर को लिख के ये आपने साइन किया और ये 13000 इज द आंसर। एक और एग्जांपल देखने लगी हैं कि राउंड ऑफ 908497 टू द नियरेस्ट 1000, आपने इसको नियरेस्ट 1000 पे लेके जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखें 1000 वाला ये डिजिट है, यानी 8000 है ना, ये आप इसको बोलते हो 9,08,497। दरअसल ये एक नंबर लिखा हुआ है तो ये 8000 लिखा हुआ है। आपने दरअसल इसको राउंड ऑफ करना है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपने कौन सा डिजिट देखना होगा, आपने 100 प्लेस का डिजिट देखना होगा। 100 प्लेस का डिजिट ये है, यानी इसको आप कहते हैं ना 400 समथिंग, तो ये देखो 100 प्लेस का ये डिजिट है। अब जब आपने 100 प्लेस के डिजिट को भी देख लिया तो अब आपको अगली कंडीशन ये देखनी होती है कि आइदर दिस नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, दिस इज लेसर देन 5। सो अगर वो लेसर देन 5 हो जाएगा तो पिछले 1000 विल रिमेन अनचेंज, यानी पिछला 1000 वैसे ही आ जाएगा। तो इसका पिछला 1000 क्या था, 8000, तो इसका आंसर आ जाएगा 9,08,000। ये देखें 9,08,000 इज द आंसर। जी बेटे चीज़ों को हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल आने लगी है कि राउंड ऑफ 239,870 टू द नियरेस्ट 1000। अब ये देखें कि ये आपके पास एक किस्म का 39,000 की ये फिगर आ रही है, 39,000। अब आपने इसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है तो आपको सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपने 100 डिजिट के प्लेस को देखना है।
तो 100 प्लेस पे ये डिजिट लिखा हुआ है, दैट इज 8। फिर उससे अगली कंडीशन क्या होती है कि फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आइदर दिस 100 प्लेस डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो यस दिस इज ग्रेटर देन 5 और 5। तो फिर उसके बाद ये कंडीशन फिर आपको क्या डिसाइड करवा देती है कि आपने पिछले 1000 में एक ऐड कर देना है, और पिछला 1000 क्या है, दैट इज 39। तो अब आपने इसको यानी 40 पे ले जाना है, तो वो आ जाएगा 240,000। तो ये देखें 240,000 इज द आंसर। ओके बेटे, आपके लिए यहाँ पे एक टिप आने लगी है कि वी यूज द अप्रोक्सीमेशन साइन। ये जो साइन होता है दिस इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कहते हैं तकरीबन को। जैसे हम बाज़ कहते हैं ना, अच्छा यार हम सिनेमा अगर जाएं और 4 दोस्त जाएं वहाँ पे खाना भी खाएंगे तो यार तकरीबन कितना खर्चा हो जाएगा। अब ये देखें घर बैठे हम इस तरह से सोच रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि टिकट कितने की है, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पे लंच या डिनर कितने का आएगा, टैक्स कितना होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन हम ऐसे ही राउंड ऑफ कर लेते हैं कि अच्छा यार वो तकरीबन वहाँ पे 10,000 रुपये की टिकटें आ जाएंगी, 4 दोस्त हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये का लंच या डिनर हो जाएगा, आने जाने की पेट्रोलिंग जो है तकरीबन 5,000 की वो हो जाएगी, तो इस तरह से यार तकरीबन 30-35,000 यानी हम इस तरह आइडिया कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तकरीबन। तो ये वाला जो साइन होता है इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, टू स्टैंड फॉर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, ये जो नंबर अभी आप ऊपर देख के भी आए थे 8792 को, जो आपने नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ किया था, अब ये देखें ये जो 9000 आया था तो आपने बीच में ये साइन लगाना होता है कि जी ये तकरीबन इसके करीब है, तो इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली का साइन। एक और आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे आने लगी है कि क्वेश्चन है अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ फ्लैट फॉर $548,898 एंड द क्वेश्चन इज राउंड ऑफ दिस अमाउंट टू द नियरेस्ट 1000। अब ये देखें 1000 प्लेस पे ये गिवन है 48,000, और आपको सबसे पहले कंडीशन में तो उसी तरह से देखना पड़ेगा कि आपको 100 प्लेस का डिजिट जो है वो सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा, सो दिस इज 100 प्लेस डिजिट। फिर सेकंड कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू डिसाइड आइदर दिस नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो यस इट इज 5 और ग्रेटर देन 5। तो नेक्स्ट कंडीशन उसके बाद ये होती है कि आपने 1000 को राउंड अप कर देना होता है, यानी अगले 1000 पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 549,000। सो लुक हियर 549,000 एंड साथ में ये वाला साइन आपने लगाना होता है, तो ये इसका आंसर है। ओके बेटे, एक और आपके सामने इसी का एग्जाम्पल लेके आने लगी हैं। So question is, which of the following numbers when rounded off to the nearest 1000 is 56,000? Now you have 4 options, और इनमें से वो कह रहे हैं कि कौन से नंबर को जब नियरेस्ट 1000 पे आप राउंड ऑफ करोगे तो उसका आंसर ये बन जाएगा। अब ये देखें बेटे, जब इस नंबर को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 100 डिजिट पे जो है 100 प्लेस डिजिट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ये तो 57,000 हो जाएगा। ये देखें आपको इसकी वर्किंग भी करके दिखाई जाने लगी है कि ये तो 57,000 हो जाएगा। अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ करने की कोशिश करोगे, ये देखें ये जो नंबर है, तो ये तो क्योंकि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो पिछले वाला जो 1000 होगा तो वो तो रिमेन अनचेंज, यानी ये तो इसका आंसर 55,000 आ जाएगा। जबकि थर्ड जो नंबर आपके पास है दैट इज 56,990। अब आपके इसमें 100 डिजिट जो है दैट इज 9, और इसको जब आप 9 की वजह से पिछले 1000 को राउंड ऑफ करोगे तो ये तो 57,000 आ जाएगा। अब हम लास्ट नंबर को ले लेते हैं 55 को, 515। अब ये देखें कि ये जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है इसको जब हम इसकी वजह से पिछले नंबर को राउंड अप करेंगे तो ये 56,000 हो जाएगा। सो आंसर इज दिस नंबर, जिसको हम नियरेस्ट 1000 पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाई आप लिखोगे 55,515 इज 56,000 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। जी बेटे, उससे भी आगे आप एक और एग्जाम्पल लेने लगी हैं। अ नंबर इज 842,000 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर। कि अब आपके पास ये नंबर आने लगे और इसको जो राउंड ऑफ जिस नंबर से भी किया गया होगा वो कह रहा है कि वो मिनिमम क्या नंबर होगा। तो ये देखें 842,000 को अगर हमने राउंड ऑफ किया होगा किसी नंबर से तो वो ये देखें वो ये नंबर होगा 841,500, क्योंकि ये मिनिमम है। इससे मिनिमम आप जाओगे तो ये 449 हो जाएगा, 449 की वजह से ये 840,000 पे चला जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द 1000 आंसर विल बी 842,000, क्योंकि 100 प्लेस पे अब नंबर आ गया है 5, और इस 5 की वजह से पिछला 1000 राउंड अप होके 842,000 बना देगा। सो दिस इज द मिनिमम नंबर।
एक और आपके लिए एग्जाम्पल आने लगी है कि ए पार्ट उसमें है कि राउंड ऑफ दी नंबर्स बिलो टू दी नियरेस्ट 1000। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट में नंबर है। अब इसमें भी आपको नियरेस्ट 1000 पे करना है, तो यू हैव टू चेक फर्स्ट दी 100 प्लेस वैल्यू दैट इज 5 और ग्रेटर देन 5 एंड ड्यू टू विच दी 1000 प्लेस विल बी राउंडेड अप। तो इसका मतलब है कि इस नंबर को राउंड ऑफ जब हम करेंगे नियरेस्ट 1000 पे तो आंसर विल बी 8000। ओके जी, इस नंबर को वो कह रहा है राउंड ऑफ कर दो नियरेस्ट 1000 पे, तो 100 प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट है दैट इज 0 यानी 5 से लेसर। बिकॉज ऑफ दिस द 1000 प्लेस वैल्यू विल रिमेन अनचेंज, यानी ये जो नंबर है ये 3000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका ए पार्ट फिनिश। अब वो कह रहे हैं बी पार्ट में देन एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इनको एस्टीमेट करना है। अब ये देखो बेटे, एस्टीमेट करने का तरीका, आपने डेफिनेटली इस नंबर को अभी ये देखें राउंड ऑफ किया था 8000 पे, तो इसकी जगह पे 8000 लिख दें, प्लस का साइन एज इट इज। और इस नंबर को आपने अभी राउंड ऑफ किया था 3000 पे, तो इसकी जगह पे 3000 लिख दें। अब ये देखें 8 + 3 11 और दोनों के अंदर 3 जीरोस हैं, तो दैट्स वाई वो 30 एक दफा आपने सिर्फ लिख देना है। सो 8000 + 3000 आंसर इज 11000। अब इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट जब आप करने लगे हैं तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि ये देखें इस नंबर को आपने अभी राउंड ऑफ किया हुआ है 8000 पे और इस नंबर को आपने 3000 पे राउंड ऑफ किया है और बीच में माइनस का साइन है, तो 8000 - 3000 आंसर इज 5000। एक और आपके लिए एग्जांपल आने लगी है और ये अब डिवाइड की एग्जांपल आने लगी है कि इसमें आपको क्वेश्चन है एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ये 2645 डिवाइडेड बाय 7। ओके बेटे, ये पेपर 1 के आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं और ये याद रखिएगा कि इन पेपर 1 कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड। उसमें आपने सारा मेंटल मैथ होता है, तो आपकी स्किल्स वहाँ पे काम देती हैं। डिवीजन में पर्टिकुलरली आपको एक मैं टिप देने लगा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हमेशा ऐसे नंबर के करीब राउंड ऑफ कर देना है ताकि जिनके टेबल फिर आपको आते हो। जैसे अब ये देखें 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे फिर हमें कोई ऐसा नंबर लेके आना पड़ेगा जिसका 7 के टेबल में वो नंबर आ जाए। तो जैसे देखें कि 2645, ये देखें 2645 डिवाइड बाय 7, तो हम डिवाइड बाय 7 को तो पहले ऐसे लिखेंगे। अब इस नंबर की जगह पे हमें इसके बहुत करीब कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 7 के टेबल में आ जाए। तो इस नंबर के बहुत करीब है 2800, क्योंकि 7 के टेबल में 7 4s are 28 होता है। तो ये देखें 7 4s are 28, तो ये बाकी 2 zeros उसके साथ में प्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से इस नंबर को भी देखें, आपने राउंड ऑफ करना है, यानी आपने अब 8 से डिवाइड करना है, तो आपको इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर लेके आना पड़ेगा जो 8 के टेबल में आराम से आ जाए, और वो होता है 8 7s are 56। तो यानी इसके बहुत करीब है 5600। तो ये देखें, आप इसकी जगह पे आप लिख देंगे 5600। ये देखें बेटे कि ये नंबर की जगह पे आपने 5600 लिख दिया और डिवाइड बाय 8 अपनी जगह पे, और अब 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स पे, तो 8 7s are 56 और ये वाले 2 zeros साथ में प्लेस हो जाएंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करने लगे हैं वो है राउंड ऑफ द फॉलोइंग, और आपने सम नंबर्स आर गिवन और उसको आपने नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 में आपने उसको राउंड ऑफ करना है। जब नियरेस्ट 100 आपने राउंड ऑफ करना है तो आपने उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना होगा। इफ द नेक्स्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5 देन द नंबर रिक्वायर्ड विल बी राउंडेड अप, एंड सेम वाइज आपने 1000 में भी ये देखना होगा। जैसे अब देखें नियरेस्ट 100 में आपने करना है, सो दिस इज 100 डिजिट ना, यूनिट 10 100, और इससे नेक्स्ट नंबर को अब हम देखेंगे। अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो हमें इसको पीछे राउंड अप कर देना है, लेकिन ये क्योंकि 5 से लेस है, दैट्स व्हाई दिस नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। सो आंसर इज 2400। ये देखें ये नंबर और उससे भी प्रीवियस जितने भी नंबर थे वो रिमेन अनचेंज रह गए, एंड ये आपने 100 में उसको ले गए। अब देखें नियरेस्ट 1000 में जब आपने उसको करना है तो दिस इज 1000 नंबर ना, तो यूनिट 10 100 एंड 1000। तो आपने जब नियरेस्ट 1000 में करना है तो डेफिनेटली अब आपने उससे नेक्स्ट नंबर को देखना है कि क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर तो होगा तो राउंडेड अप हो जाएगा, अदरवाइज विल रिमेन अनचेंज। तो अगेन देखें दिस इज 1000 डिजिट जो कि राउंड ऑफ होने जा रहा है, एंड उससे नेक्स्ट डिजिट जो है 100 डिजिट that is lesser than 5, so this will remain unchanged, यानी 2 और उसके आगे साथ में zeros लग जाएंगे।
So this is rounded off nearest to 1000. तो अब हम G पार्ट को देखने जा रहे हैं. इसको G पार्ट को हमने पहले nearest 100 में करना है. So this is 100 digit जो कि rounded off होने जा रहा है. तो हम उससे next digit को देखेंगे कि either this number is 5 or greater than 5. तो answer is no, this is lesser than 5. So the previous number यानी कि जो कि 100 digit होगा that will remain unchanged. तो यहाँ तक as it is digit आगे 00 लग जाएगा, यानी 176 800, क्योंकि ये रिमेन अनचेंज रहा ना इसकी वजह से. तो दिस इज नियरेस्ट 100, इसका आंसर आ गया राउंडेड ऑफ. ओके जी, अब आपने नियरेस्ट 1000 में इसको राउंड ऑफ करना है. सो दिस इज 1000 डिजिट. तो अब आपने इससे नेक्स्ट यानी 100 डिजिट को देखना है कि आइदर दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 और लेसर देन 5 और लाइक इक्वल टू 5. डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5. सो द 1000 डिजिट विल बी राउंडेड अप, यानी ये 7 हो जाएगा और इसके आगे फिर 0 लग जाएंगे. तो ये आंसर आ जाएगा 177 000. लाइकवाइज बेटे, जैसे अब सी पार्ट में अगर आप देखें तो आपने इसको नियरेस्ट 100 में करना है. तो इसको आपने जब नियरेस्ट 100 में करना था तो आपने 10th डिजिट देखा, दिस इज 5 और ग्रेटर देन 5. सो दिस विल बी राउंडेड अप. तो ये देखें 6 8, यहाँ पे 6 आ जाएगा और इसकी वजह से आगे फिर 0 0 आ जाएंगे. जब आप इसको नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो ये 1000 डिजिट है, तो आपको 100 डिजिट को देखना पड़ेगा. अगेन दिस इज 5 और ग्रेटर देन 5. सो दी 1000 डिजिट विल बी राउंडेड अप. तो ये 6 9 बन जाएगा एंड जितने आगे डिजिट्स होंगे वो 0 0 बन जाएंगे. सो दिस इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 1000. सो बेटे इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है. ओके बेटे, कुछ और हम इसको क्वेश्चंस को देखने लगे हैं कि ये देखें, क्वेश्चन इज के राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100 एंड दिस इज 100 डिजिट. तो जब भी किसी भी डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है तो आपको उससे नेक्स्ट डिजिट यानी उससे लेसर वाले को देखना होता है. तो 100 डिजिट को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं तो यू हैव टू लुक एट द 10th डिजिट एंड इफ दैट डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, the previous number yani required number will be rounded up, otherwise that will remain unchanged because this is 5 or greater than 5. so this will be rounded up. तो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा. previous number will remain same यानी 2 5 6 और आगे 2 डिजिट की वजह से 0 0 बन जाएगा. तो 2 5 6 0 0 is the required answer of this number. इस तरह से अगर बेटे आप नेक्स्ट नंबर को देखें जिसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है तो यू हैव टू लुक एट दी 1000 डिजिट फर्स्ट एंड देन राउंड ऑफ करने के लिए यू हैव टू लुक एट दी 100 डिजिट नाउ बिकॉज दिस digit is 5 or greater than 5, so that's why previous number will be rounded up यानी 39 will rounded up to 40 and जितने डिजिट होंगे उतने आपको 0 प्लेस करने पड़ेंगे. so answer is 40,000. तो इस तरीके से बेटे ये राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 1000 में. जी बेटे, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने जाने लगे हैं. राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. सबसे पहले तो वो कह रहा है कि इसको राउंड ऑफ करें, देन एस्टिमेट द वैल्यूज और फिर उसके बाद एस्टिमेट भी करना है. सो इसको हमने नियरेस्ट 1000 में ऑल नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा. तो ये देखें कि जब 1000 में नियरेस्ट 1000 में जाना है तो यू हैव टू फर्स्ट मार्क द 1000 डिजिट एंड अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए यू हैव टू लुक एट दी 100 डिजिट बिकॉज दिस डिजिट इज लेसर देन 5. सो दी 100 डिजिट विल रिमेन अनचेंज यानी इसका आंसर 8000 आ जाएगा राउंड ऑफ करके. बीच में प्लस का साइन है, दिस विल रिमेन एज इट इज. अब आपने क्योंकि नेक्स्ट नंबर को भी राउंड ऑफ करना है यानी इस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है तो यू हैव टू लुक एट दी 100 डिजिट. दिस इज एक्चुअली 5 और ग्रेटर देन 5. सो द प्रीवियस नंबर विल बी राउंडेड अप यानी इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बिकम 2000. एंड अब उसको एस्टिमेट करने का वो कह रहे हैं तो जस्ट प्लस दीज टू वैल्यूज. सो 8000 प्लस 2000 आंसर विल बी 10,000. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक और आपको क्वेश्चन कर देता हूं इसके अकॉर्डिंग ही तो आपको जरा क्लियर हो जाएगा कि ये देखें 9495 इसको फर्स्ट आपने नियरेस्ट 1000 में आपने राउंड ऑफ करना है. यू हैव टू मार्क दी 1000 वैल्यू फर्स्ट and then you have to look at the 100 digit because this is lesser than 5, so the previous number will be remain unchanged. So the answer of this number is 9000, that is rounded off to the 1000. In between we have plus sign, put this as it is, and now the next number is 3540. First mark the 1000 digit because this number is going to be rounded off to the 1000. And now look at the 100 digit. This is actually 5, so the previous number will be rounded up. So the answer of this number rounded off
to the nearest 1000 will be 4000. And the final step is just add these two values. 9000 plus 4000 will be 13000. So this is the final answer of this question. तो likewise बेटे इस तरह से आपने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जो आने लगे हैं उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखें. राउंड ऑफ द 4 डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 1000. इनको भी नियरेस्ट 1000 में पहले राउंड ऑफ करने हैं एंड देन एस्टिमेट द वैल्यूज. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखें कि इसको नियरेस्ट 1000 में पहले वो राउंड ऑफ करने को कह रहे हैं. यू हैव टू मार्क द 1000 वैल्यू फर्स्ट, देन लुक एट द 100 डिजिट. दिस इज लेसर देन 5, सो द प्रीवियस नंबर विल बी रिमेन unchanged. So the answer of this number rounded off nearest 1000 will be 5000. Multiplied by 3 will remain as it is. Now the method of this kind of questions will be to multiply the non-zero numbers first. So 5 3s are 15 and this 3 zeros will come with this 15, because this kind of questions are coming actually in paper number 1 and in which calculator is not allowed. तो ये mental math होता है सारा, तो इस तरीके से आपने इसको solve करना होता है. जैसे एक और इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं. जैसे अब इस क्वेश्चन को देखें 7998. सो सबसे पहले इसको आपने राउंड ऑफ करना है. तो ये 1000 डिजिट पे हमने मार्क कर लिया. अब उसके बाद हमने 100 डिजिट को देखा. दिस डिजिट इज एक्चुअली 5 और ग्रेटर देन 5. सो द प्रीवियस नंबर विल बी राउंडेड अप. सो द आंसर ऑफ दिस नंबर इज 8000. Multiplied by 4 will remain as it is. And now multiply these two values, and the method is to multiply the non-zero numbers first. 8 4s are 32 and these 3 zeros will come with it. So the answer of this number is this. So बेटे इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने चाहने लगे हैं. इस डिवीजन के इसमें क्वेश्चंस हैं और इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आपने जिस नंबर से, यानी जो भी डिवाइजर होगा आपने उसको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपने दूसरे नंबर को राउंड ऑफ करना होता है ताकि उसके टेबल में वो नंबर इजीली आ जाए. जैसे अब ये 1735 जो है, दिस इज वेरी नियर टू 1800 एंड 1800 हमने इसलिए किया क्योंकि 3 के टेबल में 18 आ जाता होता. तो ये देखें 3 के टेबल में 18, 3 6 are 18 and these two zeros will come with it. So this is the estimation of this number. यानी आपको डिवीजन में सिर्फ ये टेबल का ख्याल रखना होता है. जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये 3745. अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 9s are 36. तो 3600 के ये बहुत ज्यादा करीब है. तो 3600 इसके करीब 3 है क्योंकि 4 9s are 36 आता है और 4 10s are 40 आ जाता है. तो 40 इससे जरा थोड़ा सा दूर चला जाएगा. तो 3600 इज नियरर टू इट एंड दिस डिवाइड बाय 4 विल रिमेन एज इट इज. एंड अब उसके बाद आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो 4 9s are 36 एंड दीज 2 zeros विल कम विद इट. सो दिस इज द आंसर. तो डिवीजन में बैठे ये इसका मेथड हुआ करेगा कि आपने इसको इस तरह से टेबल का जरा ख्याल रखना होता है. जी बेटे, ये भी राउंडेड ऑफ के क्वेश्चन हैं और इसको भी आप सॉल्व करने लगे हैं. मेथड विल बी सेम. जैसे लिखा हुआ है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट राउंडेड ऑफ टू 4 डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 1000. अब ये देखें सबसे पहले इसको लिखने का तरीका कि आप इस तरह से 5498 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट करना है. अब इसको वो कह रहे हैं नियरेस्ट 1000 पे आप राउंड ऑफ कर दें. तो ये देखें आपने एस्टिमेशन का साइन इस तरह से लगाना है. एंड अब ये देखिए कि अब इसको नियरेस्ट 1000 में आपने करना है. तो 1000 डिजिट को मार्क किया. उसके बाद हमने 100 डिजिट को देखा. दिस इज लेसर देन 5, सो द 1000 डिजिट विल रिमेन सेम. So the answer of this number rounded off nearest to 1000 will be this, multiplied by 7 as it is. And उसके बाद आपने नॉन जीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 7 5s are 35 and these 3 zeros will come with it. So the answer is 35,000. तो इस आंसर को इस जगह पे आपने लिख दें. ओके बेटे, इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें आप देख लें कि द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज दिस. राउंड ऑफ द प्राइस टू द नियरेस्ट 1000 एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 5 सच लैपटॉप्स. तो ये आप क्वेश्चन करेंगे. मैं आपको इस तरह बना देता हूँ. 1758. This is the cost price of 1 laptop and the requirement is find the cost of 5 laptops. So actually इसको अब आपने पहले नियरेस्ट 1000 में लेके जाना है और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आपने यहाँ पे लिखना होगा. तो बेटे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है.